नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिनके यहाँ से करोड़ों रुपए मिलने का दावा किया जा रहा है और कई सारे नोट जले हुए भी मिले उनके यहाँ, जिसका सबूत या कहे वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी किया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, इसी विषय पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले यशवंत वर्मा वाला ये मामला क्या है, इसका ज़रा शॉर्ट में बात जान लेना ज़रूरी है। तो यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज थे। उनके यहाँ पे एक दिन घर में आग लगी। वो या उनका कोई परिवार वाला घर पे था नहीं, सिर्फ वही गार्ड सर्वेंट ये लोग थे। तो आग लगी, इसके बाद फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया गया, फिर पुलिस आई, फिर उनको भी खबर की गई यशवंत वर्मा को कि आपके घर में आग लगी है। तो सब लोग आए, इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई आग बुझाते हुए नोट की। तो पहले तो ये कई दिनों तक खबर आया नहीं कि ढेर सारा नोट मिला जले हुए एक जज के यहाँ से, कहाँ से आया पैसा, इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे बात फैल ही गई। आखिर में सब फायर ब्रिगेड वाला पुलिस वाला मुंह बंद किए हुआ था, क्योंकि हाई कोर्ट का सीनियर जज है। तो बात फैलने लगा, तो सवाल हुआ फायर ब्रिगेड वाले से, पुलिस वाले से, कहा कि कुछ नहीं मिला, सिर्फ स्टेशनरी का आइटम था, कुछ नहीं मिला। सब लोग अपना पल्ला झाड़ रहा था। लेकिन दबाव इतना बनते गया जनता के द्वारा और लीगल सिस्टम में ही लोग बैठे थे उनके द्वारा, कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट को, कोलिजियम को एक इन हाउस जांच बैठानी पड़ी। इन हाउस जांच मतलब 3 जजों को नियुक्त किया गया कि आप जांच करो इस मामले में कि ये मामला क्या है, क्या सत्य है, क्या झूठ है। ये सब यशवंत वर्मा के बारे में एक बात जान लेना ज़रूरी है कि वो भी इस कोलिजियम का हिस्सा हैं। अब ये बात क्यों जान लेना ज़रूरी है आगे बताएंगे। खैर, वापस आते हैं मेन मुद्दे पर। तो मुद्दा क्या, कोलिजियम ने कहा कि जांच बैठा दो इन हाउस, तो जांच बैठ गई, जो कि अभी तक जांच चल रही है। तो ये जांच में अभी चल ही रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल उठने लगा तो कह दिया कि ये जो केस है इसको लेके बहुत सारी झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। अभी तो जांच चल ही रही है, लोग बातचीत इसके ऊपर क्यों कर रहे हैं बताओ। इतना बड़ा कांड हो गया, अब लोग बात भी ना करें। तो इसी बीच में जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिया जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और यशवंत वर्मा पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। ये बात जान लेना ज़रूरी है। तो जैसे ट्रांसफ़र हुआ तो फिर सवाल उठने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे, ये ट्रांसफ़र पहले से ही तय था, ये कोई नया चीज़ नहीं हुआ है, ये कोई इस केस से रिलेटेड हुआ ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले से तय था। किसी के बात गले से उतरी नहीं कि ये पहले से तय था, तो अभी क्यों हुआ जब ये कांड सामने आया नोट वाला। तो फिर सवाल उठने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हार धार के वीडियो फुटेज जारी कर दिया, फ़ोटो जारी कर दिए कि हाँ भाई मिला जला हुआ नोट। तो ट्रांसफ़र कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन ट्रांसफ़र किया, ऐसा तो है नहीं कि सब लोग कहेगा कि ठीक है कचरा भेजो मेरे यहाँ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है और उसके जो चीफ है अनिल तिवारी, सब लोग हड़ताल में, अनिश्चितकालीन हड़ताल घोषित कर दी, उसमें लग गए और कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक प्रतिष्ठा है, ये कोई कचरा पेटी नहीं है जो ट्रांसफ़र करके भेज दिया। सही न्याय क्या होता है कि इनको सस्पेंड किया जाता है या बर्खास्त किया जाता है, या खुद की जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इनको कोई जिम्मेदारी। लेकिन अभी जांच चल ही रहा है कि ट्रांसफ़र करके बैठा दिया। ये हम लोग नहीं सहेंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ करता नहीं, ये हड़ताल जारी रहेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बना, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया कि ठीक है ट्रांसफ़र कर दिया, वो हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन कोई जिम्मेदारी अभी नहीं देंगे। बस खाली नाम का जज है हाई कोर्ट का, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई केस की सुनवाई करना नहीं। तो इसको लेके बार एसोसिएशन के चीफ ने खुशी जताई, लेकिन हड़ताल अभी भी जारी है जब ये वीडियो बन रहा है तब भी। तो ये तो हो गई बात कि ट्रांसफ़र हुआ और ये बात। अब लग रहा था कि ये खाली जुडिशरी का मामला यहीं निपट जाएगा, लेकिन अब ये राजनीतिक मामला भी बनते जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार तो सवाल उठाती ही आई है
ये जुडिशियल सिस्टम को लेके, लेकिन अपोजिशन चुप्पी साधे रहा है। इस बार अपोजिशन भी अपना आवाज़ उठा रहा है, जिसको लेके जयराम रमेश ने राज्यसभा में नोटिस भी दिया कि इस मुद्दे को लेके चर्चा हो। तो उप राष्ट्रपति और सभापति जो राज्यसभा के हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने कहा कि हाँ, इस पर जल्द ही होगी चर्चा। अब सरकार इतना जल्दी चर्चा इसलिए नहीं करना चाह रही है क्योंकि अभी जांच हो रहा है, पहले हो जाए। कोई भागा थोड़ी जा रहा है, न कोर्ट भागा जा रहा है, न यशवंत वर्मा भागे जा रहे हैं, कोई तो भागा नहीं जा रहा है। होगा आराम से, पहले एक बार रिपोर्ट आ जाए तब होगा। अब ये ट्रांसफ़र हो गया हाई कोर्ट में, तो केंद्र सरकार ने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया। क्योंकि कोलिजियम का सिस्टम ही ये है, फैसला हम सुना दिए, सरकार को बस एक मोहर मार देना है। सरकार के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। लेकिन अमित शाह से पूछा गया सवाल कि इस पर कुछ करे सरकार, तो उन्होंने यही कहा कि हमको जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा है, अभी एक बार जांच रिपोर्ट आ जाए उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या करना है। तो इस सरकार ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया, विपक्ष ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया, लेकिन यशवंत वर्मा का पक्ष क्या है इन सभी में, ये तो जानना ज़रूरी है। तो यशवंत वर्मा ने कहा कि जब ये घर पे आग लगी तो हम या मेरा घर परिवार का तक कोई था नहीं, और जब आग लगी और जहाँ लगी वो स्टोर रूम था जो कि सारे गार्ड और सारे सर्वेंट के नज़र में था। तो अगर करोड़ों करोड़ रुपए रहते मेरे तो किसी को पता नहीं चलता क्या? इसलिए पैसे मेरे नहीं। मतलब कुछ भी अपना बोल के अपना खाना पूर्ति करके निकल लिए कि हाँ भाई मेरा भी जवाब आ गया इस नाम पर। लेकिन ये यशवंत वर्मा कोई आम जज नहीं है या कोई इनका पहला कांड नहीं है। इनका एक और बड़ा कांड पहले रह चुका है। वो क्या है कि महाराष्ट्र में एक शुगर मिल था, उसने एक बैंक का करोड़ों रुपए खा लिए, हपच लिए, घोटाला किया कहा जाए तो। कई आरोपी उसमें नामित किए गए, जिनमें से एक आरोपी यशवंत वर्मा खुद भी थे, क्योंकि वो उस मिल के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, जो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया, जो कोर्ट को सौंपा उसमें। खैर कुछ सालों तक केस चलता रहा कोर्ट में, फिर अचानक से बंद हो गया। फिर अचानक से 2024 में रीओपन करने के लिए सीबीआई ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपनी अपील दायर की, तो हाई कोर्ट ने कहा ठीक है भाई फिर से जांच शुरू करो। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई जांच फिर से नहीं होगा, बंद करो इस केस को। तो केस अब हो गया बंद। और वो क्यों? क्योंकि जैसा कि हम बताए थे याद रखने को कि यशवंत वर्मा कोलिजियम का हिस्सा है, और यहीं से बात शुरू होता है कि क्यों यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यशवंत वर्मा कोलिजियम का हिस्सा है, और कोलिजियम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और हाई कोर्ट के सीनियर जज, जिसमें इस कोलिजियम का हेड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी है संजीव खन्ना। तो कोलिजियम ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और जुडिशियरी से रिलेटेड जो भी काम है सब वही करता है। अगला चीफ जस्टिस कौन बनेगा वो भी वही चुनता है। सरकार का काम है बस ठप्पा मार देना कि हाँ भाई हो गया बस। मतलब भाई भतीजावाद, घपला घोटाला सब कोलिजियम में चलते रहता है। सबके कई कई कांड किए पड़ा है लोग, और इसीलिए यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये पकड़ा गया और कुछ बक दिया किसी और जज के भी बारे में, तब उनका क्या होगा। सब लोग अपना अपना कांड बचाने के लिए यशवंत वर्मा को हौच पौच मामला को करने की कोशिश कर रहा है कि इन हाउस जांच हो रही है, इसी नाम पे महीनों महीनों खिंच जाए ताकि मीडिया में मामला शांत हो जाए, लोग भी बोलना बंद कर दें, ताकि फिर चुपके से फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से भेज दिया जाए दिल्ली हाई कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाए अपने कोठरी में। यही है गेम प्लान आगे का। और इसी कोलिजियम के भ्रष्टाचार को और जुडिशियल सड़न को ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार 2014 में ही एनजेएसी लाई थी, और यही फैसला करेंगे कि कौन आगे चीफ जस्टिस होगा और बाकी और जजेस कौन होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इस सारे जो बिल था जो सर्वसम्मति से पास हुआ था पार्लियामेंट के दोनों तरफ से, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, ये कह के कि जनता की इच्छा है कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहे, हम लोग खुद ही से फैसला ले, आप मत फैसला ले। बताओ, पार्लियामेंट है जनता का इच्छा, सुप्रीम कोर्ट नहीं है जनता का इच्छा, खुद ही को बता दिया जनता का इच्छा। वो क्यों? हाई कोर्ट के भी जजों को यही लगता है कि हम लोग उस समय के राजा महाराजा जैसे हैं
कि जो भगवान के अवतार हैं, जो उस समय माना जाता था राजाओं को, ऐसे ही हम लोग भी भगवान के अवतार हैं। हर कमेटी में हम रहेंगे, बाकी किसी को अपने चीज़ों में आने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग सही फैसला लेते हैं, हम लोग भगवान हैं। तो सरकार ने कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अभी सरकार इसलिए ज़्यादा कोशिश नहीं कर रही है कि फिर कहीं करे और फिर सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे तो फजीहत होगी। इसलिए सरकार भी चाह रहा है थोड़ा मामला खींचे, लोग चर्चा करें, गुस्सा हो, ताकि जब ये मामला थोड़ा शांत हो तब एक बिल लाया जाए फिर से एनजेएसी जैसा, या फिर ऐसा बिल कि लोग अपना संपत्ति घोषित करें और कुछ इधर उधर दिखे तो लोकपाल के अंदर में आए। और जो आप और हम सालों से देखते आए हैं कि जितने भी ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आतंकियों के लिए रात में दरवाज़ा खुल जाता है, पर्यावरण बचाओ वाले के नाम पर कुछ भी फैसला अनशंट आते रहता है। जैसे हाल ही में एक फैसला आया कि एक व्यक्ति ने 400 के आसपास पेड़ काट दिया, गलत काम किया, सज़ा होनी चाहिए, हुई भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी क्या की कि पेड़ों को काटना एक इंसान के हत्या से भी बढ़कर है, बताओ। ऐसा तो इन्वायरमेंटलिस्ट भी नहीं बोलता। फिर गे और लेस्बियन को शादी का अधिकार मिले, इस केस की सुनवाई की। फिर प्रेग्नेंट वुमेन क्यों कह रहा है, प्रेग्नेंट पर्सन कहो, इस केस पर सुनवाई की। मतलब जनहित के केसों को साइड रख के आलतू फालतू केसेस की सालों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सुनवाई फटाफट होती आई है। इसका कारण यही सड़न है, यही भ्रष्टाचार है। क्योंकि पैसा आना सिर्फ सूटकेस खोल के ये लीजिए सर, ऐसा थोड़ी होता है। कई हवाला रूट, स्विस बैंक, पनामा, यहाँ वहाँ से पैसा घूम फिर के अननोन नाम से अपने पास पहुँच जाता है। तो इसलिए कभी भी ऊट पटांग केसेस को जज सुनते हुए मिल जाए तो ये मान लेना है कि इसके लिए कहीं से माल मिला है, कहीं से फंडिंग आई है, तभी ऐसे केसों की सुनवाई हो रही है और काम के केसों की नहीं। तो यही है सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और बाकी सारे कोर्ट और जुडिशरी में सालों की सड़न है जो अब नज़र आ रही है। लेकिन जब पाप का घड़ा एक समय तक भरते भरते जब फूट जाता है तो उसकी गंदगी पूरी नज़र आती है। तो यही पाप का घड़ा यशवंत वर्मा है जो फूट गए, जो ये केस नज़र आ गया। अब इससे एक बड़ा बदलाव की एक शुरुआत होगी, क्योंकि सरकार को भी एक पॉइंट मिल गया है कुछ कुछ बदलाव करने के लिए इन द फ्यूचर। और आम जनता भी अब छोड़ने वाली नहीं है, पहले से सवाल करते ही आ रही है। इस कांड के बाद जब भी कोई कांड होगा ऐसे ही सवाल होते रहेगा और चेंजेस कुछ कुछ आते ही रहेगा जुडिशरी में। क्योंकि सिर्फ आम जनता या सरकार ही नहीं, उस जुडिशियल सिस्टम में जितने भी रिटायर्ड जज हैं, वरिष्ठ वकील हैं, बार एसोसिएशन के लोग हैं, सब लोग इस कोलिजियम सिस्टम और ये सड़न को हटाने के पक्ष में है। और एनजेएसी जैसा कानून आए जो पारदर्शिता आए जजों को चुनने के प्रोसेस में, और ये भ्रष्टाचार, सड़न, भाई भतीजावाद खत्म हो, इसके लिए सब लोग अब लग चुका है। तो ये जितने भी भ्रष्टाचारी जज, इन लोगों के अब बुरे दिन बस अब शुरू हो ही गए समझो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि जुडिशरी जितना भ्रष्ट आपको लगता है उससे कई गुना ज़्यादा भ्रष्ट है। लेकिन यशवंत वर्मा वाले केस से हो सकता है आगे सरकार कुछ कड़ा फैसला ले, या कोर्ट्स को खुद ही में कुछ अपना में बड़ा बदलाव करना पड़ जाए, क्योंकि इस बार तो मामला दबने वाला है नहीं। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, ताकि टॉपिक कोई भी हो, न्यूज़ कोई भी हो, सही खबर सही विश्लेषण के साथ आपको यहीं जानने और समझने को मिलेगी। क्योंकि बाकी जगह सिर्फ नाटक है और कुछ नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।